आप एक पत्रकार हैं, हमसे बताइए कि जो किसे कहते हैं वो हिंदू राष्ट्र मान का है जो बना लेंगे। पहले वो तो अपना डीएनएस चेक करा ले, मेरे सिद्धांत से। लेकिन कुत्ते के करने से जो है भगवान मिलेंगे। आप एक पत्रकार हैं, आपको कहने को पहले सोचना चाहिए कि एक ज्ञानी पुरुष नहीं कर सकता, भगवान और संत के विषय में कहेगा वो ज्ञानी है। तो फिर ऐसे क्यों बोल दिए? नहीं, वो ज्ञानी नहीं है। पूजा पाठ जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? वो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम वारणानां धीसं द्रौपद प्रिय भक्तम बात जातं नमामि। श्री कूर्मनाथ पद पंकज चंचरीकम श्री पंकजाक्ष करुणाल सदात्मबोधम श्रीवान शैल कलजित यतिराज भक्तम शांताकृतिम हरिप्रपन्नम हम भजामि। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर जिला के बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित स्थान पे, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है और यहाँ की चर्चाएं बहुत सारे जगह पे होता है। जो स्थान है और इसके बारे में मैं कुछ जानकारियां यहाँ के जो महंत जी हैं, जो आचार्य लोग हैं, उन लोगों से जानने का कोशिश करूँगा और किस तरीके से यहाँ की सुविधाएं हैं, किस तरीके से ये स्थान पे लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे चलती है। तो सबसे पहले स्वागत है आपको मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संतोष सिंह है, मैं यहाँ महाराज जी का शिष्य हूँ। यह सिद्धपीठ बघई धाम है। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? ये कौन सा जगह है, थोड़ा जगह के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये सिद्धपीठ बघई धाम है, जो कुशीनगर जनपद के आखिरी छोर से हम लोग लगाव रखते हैं। यहाँ हर तरह से नेपाल और बिहार दोनों के बॉर्डर पे हम लोग का यह स्थान पड़ता है। विकास से काफ़ी दूर रहा है, लेकिन अब विकास की कुछ चीज़ दिखाई दे रहा है, कुछ नए काम हुए हैं। यहाँ इस समय यज्ञ चल रहा है और आप सीधे महाराज जी से बात करें। महाराज जी यहाँ के बारे में जो भी विशेष जानकारी होगी आप महाराज से बात कर सकते हैं। जी महाराज जी सामने। तो आइए, मैं यहाँ के महाराज जी हैं जो महंत जिनको बोलते हैं, वो साथ में हैं और इनसे भी मैं कुछ खास जानकारियाँ जानने का कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्या सच्चाई क्या है, यहाँ के बारे में क्यों ये इतना प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है इस मंदिर में आने से। मैं यहाँ के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या फेमस है, किस वजह से ये मंदिर और स्थान इतना फेमस है, अन्य जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। ये मंदिर जो है सिद्धपीठ है। हमारे महाराज जी जो है बड़े सरकार, जिसके नाम राम माणिक दास जी महाराज है, उनकी एक समाधि है और उनकी 3 जीवित समाधियाँ हैं। पहले इलाहाबाद लोपी बाग में समाधि जी के मंदिर के नाम से जाने जाते रहे, 1 साल अंडरग्राउंड गुफा में रहे। उसके बाद जो है कुछ दिन घूमते घामते आपका जो है तूती पार का पास जो है खैरा स्थान है भरा है, तो 6 महीना वहाँ जो है बड़े सरकार समाधि लगाए थे। उसके बाद फिर देशाटन करने के बाद आए और बहुत दिन जब बीत गया तो 1000 वर्ष के लिए यहाँ अखंड समाधि लगाए अंडरग्राउंड गुफा में, जो कि जीवित आज भी है। और भजन करते उनके तेज और प्रताप से क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि होता है। इस क्षेत्र में कभी भी अकाल सूखा और पत्थर पखाड़ नहीं हुआ। एक संत के भजन की जो ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जा 10 दिशा में मुखरित होती है, तो यहाँ के लोग सुख और चैन और शांति के निस होते हैं। एक संत के जो है, इसीलिए वह सिद्ध जो स्थान सिद्धपीठ है। यहाँ से विभूति लोग ले जाते हैं जो अखंड धुईं जलती है, और जो जिस मनोकामना से ले जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा और निष्ठा सही होना चाहिए। आपने सही सुना, ये एक सिद्धपीठ मंदिर है जो यहाँ पे श्रद्धा लेकर के आता है, जो मंगते मांगता है उनकी मन्नतें पूरा भी होता है। और इसके बारे में और भी मैं कुछ जानने का कोशिश करूँगा कि ये मंदिर कब से बना है। ये 350 वर्ष पुराना मंदिर है, लगभग 450 वर्ष हो गया। इसका जो इतिहास है ये यही कहता है। और इसके बाद जो हमारे हनुमान जी हैं, आप देखे होंगे वो सिद्ध हनुमान हैं। अब उनके सामने आप ताकेंगे, उनके नेत्र में तेज से तेज मिलेगा तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा। इनके आंखों में वो तेज है, आपको दिखाई देगा। और ये जो है, यहाँ संतों ने इस जगमीन को तपाया है, हजारों संतों ने, तो इसलिए सुख और शांति है और सबकी मनोकामना पूर्ण होता है। इसलिए लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नत और मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। इसकी शाखा एक अयोध्या में भी है और बहुत मंदिर है, लेकिन विभीषण कुंड पर जो है अपना मंदिर है, श्री राम माणिक मंदिर के नाम से है, सिद्धपीठ बघई धाम के नाम से है।
और जो वेदी संप्रदाय है ये पूरे ऑल इंडिया में है। जो मैं चंदन लगाया हूँ बीच में गोल, तो ये सब जितने गोल वाले हैं समझिए कि बघई के परंपरा से जुड़े हुए हैं। पूरे ये बघई के परंपरा के जितने संत हुए पूरे देश में घूम घूम करके मंदिर बनाए, चेताए, पुजाए, संत रहे, धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज भी संत जो है विश्व कल्याण के लिए संतों ने हमेशा से यज्ञादि कर्म करते हैं और विश्व की शांति, क्षेत्र की शांति की कामना करके ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप बोल रहे हैं कि हनुमान जी के नृत्य में अगर आप अच्छे से मतलब ध्यान लगाएंगे तो आपके आंख में आंसू हो जाएगा। और एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार, अभी वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, काफ़ी वायरल हैं, उन सोशल मीडिया पे काफ़ी उनका वीडियो वायरल में चल रहा है। तो वो जो कहते हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, क्या सच में उनके ऊपर हनुमान जी का कृपा है? ये देखिए, या कृपा मानिए या आशीर्वाद मानिए, वो कोई कह दे कि हमारे ऊपर हनुमान जी है तो हनुमान जी को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। वह ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम, वारणानां धीसं द्रौपद प्रिय भक्तम बात जातं नमामि। हाँ, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। जो ऐसे हनुमान जी है उनको आप क्या, आपके ऊपर हाँ यह है कि उनकी कृपा दृष्टि हो जाए, हो गया है तो ठीक है, नहीं है तो हम कुछ उनके बारे में नहीं कर सकते हैं जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पूजा पाठ करना ज़रूरी क्यों है? शिक्षा भी एक तरफ है और पूजा पाठ है, तो इसमें क्या अंतर आपको नज़र आता है? पूजा पाठ जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? देखिए, पूजा अध्यात्म है, आत्मा के सुख और शांति के लिए। शिक्षा से किसी को सुख नहीं मिला है, शांति आत्मा को मिला नहीं है, भजन से मिलता है, पूजा पाठ से मिलता है। जो हमारे ग्रह आदि नक्षत्र हैं हमें दूषित हैं तब उनकी शांति के लिए हम पूजा करते हैं जी। अभी देखिए, एक सवाल और भी मैं आपसे करना चाहूँगा कि हाँ, आप कह रहे हैं कि हनुमान जी को, देवी देवताओं को मानना चाहिए, पूजा करना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही चर्चित हैं जिनका चेहरा बहुत ही फेमस है और उनके यहाँ हजारों लाखों की भीड़ लगती है, और वो इंसान खुले मंच पे, जो रामदेव बाबा हैं, खुले मंच पे बोले हैं कि श्री राम भगवान, शनि देव, अन्य जो भी देवताएं हैं सब पाखंड है, ये कोई होता नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कोई नहीं कर सकता है। वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वीडियो जो है वो वीडियो हो या कुछ भी हो, वो ज्ञानी पुरुष होगा तो नहीं कर सकता है। विज्ञान है नहीं तो वो क्या ज्ञानी नहीं है? वो ज्ञानी है तो फिर ऐसे क्यों बोल दिए? नहीं, वो ज्ञानी नहीं है। वह तो एक दवा का प्रचारक भी है और अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए दवा बूटियों का प्रचार, ज्ञानी है, सब करेगा। ज्ञानी ज्ञान चाहिए, आत्मा और परमात्मा की दूरी तारतम्य में जो हम आत्माओं ने, ऋषियों ने जो साधना की वह साधन है। ये तो एक समाज को दे रहा है कि अभी कुछ कर रहे हैं कि भाई जो करो निरोग रहो, तो ये निरोग है, जिससे मेडिसिन दवा है तो वो अपना दवा का प्रचार करे, हमारा तेल लगाओ, हमारा साबुन लगाओ, हमारा हेयर किंग लगाओ, हमारा एथी लगाओ, क्या बोलता है मुंह में लगाती है, फेस वाश लगाओ। ये बताओ कोई ज्ञान कह सकता है? आप एक पत्रकार हैं, आपको कहने को पहले सोचना चाहिए कि एक ज्ञानी पुरुष नहीं कर सकता, भगवान और संत के विषय में कहेगा, देश के भविष्य सुख शांति के विषय में कहेगा, ऐसा शब्द नहीं कहेगा ना। अच्छा, दूसरी सवाल ये है जो बेचने वाला है, दवा बेचने वाला है, सामान बेचने वाला है, वो तो बनिया है। वो क्या किया है? कौन सा ज्ञान अध्यात्म के लिए है? वशिष्ठ संहिता, अथी संगीत, पतंजलि योग संहिता को पढ़ करके कुछ याद कर लिए, कुछ योग सिद्ध कर लिए और करते हैं। सिर्फ कृपालु जी महाराज कहते हैं कि रामदेव तो ठीक है, लेकिन यह बताओ योग भी ठीक है, लेकिन कुत्ते के करने से जो है भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मिली है न रघुपति बिनी अनुरागा, भगवान अनुराग से मिलते हैं। तो जब अनुराग नहीं है, वो रोज आते हैं टीवी पर, 4 बेर सपाट खींच लेंगे, 2 बेर डांड हिला लेंगे और फिर जो है कह देंगे कि भाई यह दवा काम करेगा आपको। एक केस किंग है, एक देशनिया किंग है, एक तू तो दंत कांति है, ये जोगी करेगा? ये जोगी करेगा? जोग ठीक है। अब दूसरा सवाल ये रहेगा
अभी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पे जो विवादित बयान दिए हैं, काफ़ी वो भी चल रहा है इस समय। इस पे आपका क्या कहना होगा? जो वो कह रहे हैं क्या वो सही है या जो लिखा गया वो सही है, क्या कह रहे हैं? वह कभी रामचरितमानस नहीं पढ़े हैं। पहले मानस पढ़े, एक बात लेकर के गुड़ना तो नहीं है, उसकी रहस्य समझे। कौन सी चौपाई पर लेकर आ रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पसीनारी, कई दिन का अपने मेहरारू का मरल बड़े डांड के, गाय के कौदे पशु का मरल बड़े डंडस है। गंवार का मतलब है जो गवा दिया है, अब मारने का मतलब है ताड़ना देना। स्वर ढोलक चढ़ाते हैं ऐसे तो आप ठोकते हैं कि किस स्वर में है। ज्ञान और तार का जो है संगम का नाम है जो वो ताड़ना देना, मारना नहीं। तो ये बताइए, अब उनके ऊपर और जो है यदि हिंदू होते, पहले वो तो अपना डीएनएस चेक करा ले मेरे सिद्धांत से। यदि वह हिंदू होते तो हमारे पूर्वजों का लिखा हुआ, हमारे 400 वर्ष पहले जो नाना पुराण निगमादितम जद्द रामायणे, अनेक पुराणों का जो है सार खोज करके मानस में रखे हैं यद्द रामायणे। तो जब नाना पुराण का अध्ययन करेंगे तब उसका गोस्वामी जी सागर को ले आकर के गागर में भर दिए हैं। मेरे बंधुवर, वो अपना डीएनएस चेक लेके वास्तव में वो हिंदू है कि नहीं है। क्योंकि हिंदू होकर के एक बेटा होकर के बाप का निंदा करता है तो वह वास्तविक बाप बेटा नहीं है, हो सकता है कि बड़ शंकर हो। जी हाँ। अब दूसरा सवाल यह है कि बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो बोल रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। क्या एक के कहने से हिंदू राष्ट्र हो सकता है? ये संत जो है ऐसा नहीं कहेगा। वो बोले हैं, खुले मंचों पे बोले हैं, उनका इंटरव्यू वो बोलता है, आप क्या उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं कुछ कहना है। वो हिंदू राष्ट्र उनके मान का है जो बना लेंगे। ये तो राजनीतिक जो है व्यवस्था है। क्या वो भी राजनीति में आना चाहते हैं क्या? तो बिना राजनीति की ऐसे बात कर रहे हैं जो राजनीति में आएगा, भाषण घोषणा करेंगे, सब करेंगे। हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव पूरे पृथ्वी हमारा परिवार है एक संत का। ना हमारे पास न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई धर्म तो है लेकिन जो कोई भेद है न भाव है। हम जो अपना सिद्धांत बताते हैं, हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले लिखा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तो जब एक परिवार है तो हिंदू मुस्लिम और टीका टिप्पणी करने की कहाँ जरूरत आया? मैं मेरा सिद्धांत से। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। और एक और शास्त्री जी हैं, मैं इनसे भी जानने का कोशिश करूंगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महाराज जी का शिष्य और अयोध्या विभीषण कुंड में स्थित महाराज जी की इस मंदिर की शाखा है, छोटा मंदिर है, बगही कुटी के नाम से विख्यात विभीषण कुंड मोहल्ले में, वहाँ पर मैं रहता हूँ और महाराज जी के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता हूँ। यहाँ पे आने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आने का तात्पर्य हमारा ये है कि इस यज्ञ के आयोजन में हमको महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ पर बुलवाया गया है, पूजा पाठ का कार्यक्रम देखने के लिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से निर्वाहित करने के लिए। चलिए एक और छोटे से बालक हैं, उनसे भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। यहाँ पे भी आए हुए हैं, इनसे भी थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकरकृष्ण रामानुजदास है। आप कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या धाम से आए हैं। अयोध्या धाम से। आप पढ़ाई भी करते हैं या सिर्फ इसी भक्ति में रहते हैं? जी, हम पढ़ाई भी करते हैं। कहाँ पढ़ाई करते हैं? हम श्री राम वेद विद्यालय। अच्छा, कितने में? हम 8वीं में। 8वीं में पढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे आप क्यों आए हैं? हम महाराज जी के द्वारा निमंत्रण के द्वारा आए हैं यज्ञ में। यज्ञ में आए हैं जी। आपको भी कोई श्लोक पता है संस्कृत में जो आप सुना सकते हैं? जी जी, थोड़ा सुनाइए। श्री कूर्मनाथ पद पंकज चंचरीकम, श्री पंकजाक्ष करुणाल सदात्मबोधम, श्रीवान शैल कलजित यतिराज भक्तम, शांताकृतिम हरिप्रपन्नमहं भजामि।